नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर। आज मैं जिस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं, ये खबर संबंधित है सीतामढ़ी जिला के डुमरा प्रखंड अंतर्गत रंजीतपुर पूर्वी पंचायत से, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं इस पंचायत के वर्तमान मुखिया जी रामचरण सिंह जी। और आज हम इनसे बात कर जानेंगे कि इस पंचायत की स्थिति क्या है, विशेषकर इस पंचायत में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत योजनाएं आ रही है, उस योजनाओं के माध्यम से कितना विकास हुआ है, उस पर चर्चा करेंगे। और आप दर्शकों को मैं बता दूं कि कार्यक्रम पूरा का पूरा सामाजिक है, किसी व्यक्ति विशेष को लेकर चर्चा इसमें नहीं की जा रही है। यहाँ पर जो ग्राउंड परिस्थिति है, इनके विचारों के माध्यम से उसको जानने का प्रयास करेंगे। और हम आशा रखते हैं कि आप हमारे दर्शकों में अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि भी हैं, तो आप इनकी बातों को सुने, समझें और अपने अपने स्तर से सहयोग करते हुए इस पंचायत की बेहतरी के लिए काम करें। तो मुखिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न हमारा है आपसे, हमारी चौपाल समाचार के लिए, कि पंचायत में चूँकि 15 साल से आप मुखिया रहे, 3 टर्म आप मुखिया रहे, क्या स्थिति है? विकास हुआ पंचायत का कि भी नहीं हो पाया? विकास बहुत विकास हुआ है। मेरे पंचायत में एक एक गली, एक एक रोड, एक एक नाला सभी निर्माण पूर्ण हो चुका है। गांव में किसान भवन बना, पंचायत कार्यालय बना। जो पंचायत कार्यालय है, पंचायत सरकार भवन नहीं है, ठीक है, उसका ज़मीन उपलब्ध है। पोखर खुदाई हुआ, बहुत सारा काम हुआ जी। विकास हुआ आपके पंचायत में। अच्छा, एक बात और जी, ये तो आपने बताया पूरा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सार्वजनिक लाभ, ये तो सार्वजनिक विकास हुआ। पर्सनल लाभ भी पंचायत में बहुत लोगों को हुआ। इंदिरा आवास मेरे पंचायत में मैं समझता हूँ एक एक घर को इंदिरा आवास प्राप्त है, जो जरूरत लगभग एक एक घर। आज के डेट में भी जो इंदिरा आवास प्लस में जुटा है, वो मेरे पंचायत में मुझे लगता है कि अच्छा खासा जनसंख्या उसमें, और उसको फिर पुनः होने जा रहा है उसका जी। तो आवास योजना का लाभ भी मिला, राशन कार्ड भी बन गया होगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में भी राशन कार्ड भी बहुत लोग को मिला। कुछ लोग राशन कार्ड में वंचित है, लेकिन दोबारा फिर आवेदन हुआ, लेकिन लोगों के कुछ अज्ञानता के कारण आवेदन की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसमें पदाधिकारी, अधिकारी उसको अनसुना कर देते हैं। नियमतः जिसको बनना है वो लोग आवेदन नहीं कर पाते हैं। वो लोग करते हैं, लेकिन इतना आवेदन की संख्या हो जाता है कि आवेदनें देख करके लोग इग्नोर कर देते हैं जी। कितने प्रतिशत लोग अभी आपके यहाँ हैं जो लाभों की पात्रता रखते हैं, वो वंचित हैं आपके पंचायत में? आपके नज़र पंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 ऐसे लोग होंगे जो वंचित होंगे जी। तो इसको मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, चूँकि राशन कार्ड जो बनाया जाता है वो बड़े ही गरीब लोगों के लिए है और बड़ा उपयोगी भी है। इसको 50 आदमी को कैसे पूरा होगा? आपकी नज़र में क्या इसका उपाय किया जा सकेगा? मेरे नज़र में हम बहुत प्रयास किए, ठीक है, लेकिन उसका कोई अभी तक उम्मीद नहीं लग रहा है। मैं दर्शकों के माध्यम से ज़रूर कहना चाहूँगा, चूँकि संबंधित अधिकारी, पदाधिकारी भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो राशन कार्ड जो कि बहुत ही ज़रूरी है। आपने लॉकडाउन में देखा कि लोगों को इससे कितनी राहत मिली है, खासकर उन लोगों को जिनको राशन की आवश्यकता थी। तो ये बहुत ज़रूरी का है और आपको अपने माध्यम से जाँच कर, परख कर जो लाभों की पात्रता रखते हैं उनको ज़रूर से ज़रूर राशन कार्ड उपलब्ध करा देना चाहिए। ये आपका दायित्व बनता है। और हम ये भी महसूस करते हैं कि जिन लोगों को राशन कार्ड नहीं बना है इस पंचायत के क्षेत्र से, वो भी आप यदि देख रहे हैं, तो इसका जो प्रक्रिया है, आरटीपीएस काउंटर में जाकर आप अप्लाई करें और संबंधित अधिकारी से संपर्क करें। और संभव है कि मुखिया जी भी आपकी मदद करेंगे, तो ये हो जाएगा। जागरूक बनेंगे तो ज़रूर हो जाएगा और अधिकारी, पदाधिकारी आपको राशन कार्ड उपलब्ध कराएंगे, रोक नहीं पाएंगे, ये भी मैं मानता हूँ। तो आप दोनों तरफ से, अधिकारी, पदाधिकारी हों या ऐसे लोग जिन्हें कि राशन कार्ड बनवाना है, दोनों लोग एक दूसरे की मदद करते हुए, आगे बढ़ते हुए राशन कार्ड उपलब्ध करा दें, ये हमारी आशा है आप लोगों से। अब एक बात बताएं कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, इसमें लेकर के भी कुछ वंचित है क्या आपके यहाँ? वंचित है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में जिन लोगों को पूर्व से मिल रहा था, वैसे लोग वंचित हो गए हुए हैं। जिसका एज 60 वर्ष हो गया हुआ है, वो वृद्धजन योजना में उसका फिर पुनः आवेदन किया गया है। कुछ लोग को पास होकर के मिल भी रहा है, और जिसका एज वृद्धजन योजना लायक नहीं है,
वो उसी स्थिति में नहीं हो पा रहा। ये तो समझिए पूरे बिहार की समस्या है। और लेकिन मैं बार बार कहता रहा हूँ और अब कई बार मैंने ग्राउंड से रिपोर्टिंग की है कि जी इन लोगों को जो पहले जो पेंशन योजना का लाभ ले रहे थे, इसे विधवा माताओं को पेंशन मिलता था, लक्ष्मीबाई पेंशन, ये सब जो अलग पेंशन योजना है उसका लाभ लोग नहीं ले पा रहे हैं। कैसी त्रुटि का निवारण होगा, इस पर भी बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। अभी एक बात और हम जानना चाह रहे हैं कि गांव में पंचायती राज व्यवस्था बड़ा ही ऐसी बेहतर इकाई है पंचायत, जहां पर जनता और जनप्रतिनिधि एक साथ बैठकर पंचायत के विकास पर चर्चा करते हैं। ग्राम सभा में कितना लोग जागरूक हैं इस सारी प्रक्रिया को लेकर? क्या ग्राम सभा एक्टिव है आपके यहाँ? लोग आते हैं, इस पर चर्चा होती है? ग्राम सभा में लोग आते हैं, लेकिन पर्सनल लाभ लोगों को, आम लोगों को जो समझ में आता है कि इसमें हमको पर्सनल लाभ होना है, तो लोगों की संख्या ज़्यादातर होता है। जिसमें पर किसी योजना पर चर्चा करना रहता है तो ऐसे में लोग बहुत कम की संख्या में आते हैं। इसको लेकर आप लोगों को जागरूक नहीं करते कि आप जो आते नहीं हैं तो काम कैसे होगा? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, देखिए ये बात व्यवहारिक जो है वो बताएं, कागजी तो अलग नहीं। आप देखिए मैं दर्शकों को जरूर कहना चाहूँगा, चूँकि ये बात मैं सीधे तो यहाँ पर व्यवहारिक बात आपको मैं दिखा दूँ और बता दूँ। इन्होंने पहले भी बताया है कि यहाँ पर लोग व्यक्तिगत लाभ को लेकर ज़्यादा इच्छा रखते हैं कि आप जब किसी आम सभा में बुला रहे हैं किसी को, तो ये बताना होगा कि व्यक्तिगत लाभ यहाँ मिलने वाला है, नहीं तो लोग नहीं आ पाते हैं। तो ये गड़बड़ है, यहाँ पर गलती है। और सरकार जो योजना भेज रही है, जो पैसा भेज रही है, आप सभी लोग जागरूक होकर एक समय निकालें। और ये समय कोई ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा लगेगा तो आप वहाँ जाएँ और अपनी योजनाओं पर चर्चा करते हुए पंचायत का विकास करें। एक बात बताइए, अगर निगरानी की बात की जाए, जैसे खास करके अनुश्रवण समिति है, उन सब चीज़ों का स्थिति क्या है आपके यहाँ? होता है कुछ लोग इस पर जानकारी रखते हैं? होता है। पंचायत में अनुश्रवण समिति है, जो इसका ऐसे तो लोग निगरानी में नहीं थी, गांव में होता है तो लोग जाते ही रहते हैं और देखते ही रहते हैं। ठीक है, देखते रहते हैं। इसके बाद अनुश्रवण समिति की बैठक होती है, उसमें योजना पर चर्चा होता है। विपक्ष को भी तरजीह देते हैं, उसमें उपाध्यक्ष होते हैं विपक्ष के, जो मुखिया का सेकंड ये है, उसमें वो आते ही नहीं है तो उसमें तरजीह क्या देंगे? ये भी बात है। अभी आपको ज़रूर मैं बता दूं कि जो ग्राम में अनुश्रवण समिति है और कई सारी समितियां हैं जो बिहार सरकार के निर्देश पर बनी हैं, उस पर भी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। हम ये जानना चाहेंगे, इस बार चुनाव आने वाला है, खैर वो तो बात अभी तक विकास जो हुई वो हुई, कार्यकाल ख़त्म हो गया है। अब नई स्थिति में आप 6 महीना जब भी समय लगे चुनाव होगा। इस बार चुनाव में उम्मीदवार रहेंगे आप? निश्चित रहेंगे, तो इस बार उम्मीदवार रहेंगे और लोगों का जो आशीर्वाद प्राप्त है उसके तहत मैं ठीक ठाक रहूँगा, यही मेरा आशा है जी। तो इस बार क्या मुद्दा रहेगा आपके पंचायत में? किन मुद्दों को लेकर कहेंगे कि ये काम होगा? क्योंकि आपने तो 15 साल किया है काम, तो अब क्या बचा है आपके यहाँ जो जिस पर काम करेंगे? काम तो जो बचा है उसको भी पूर्ण करना है। ऐसे काम खत्म नहीं होता है, काम लगातार रहता ही है। और लोगों को हमसे जितना प्रेम स्नेह मिला है और लोगों से भी हमको जितना मिला है, तो विकास को भी देखते हुए और प्रेम स्नेह को भी देखते हुए एक मेरा स्थान लोगों में प्राप्त है। चलिए, तो वो प्रक्रिया बनी रहे, आगे बढ़ती रही है, आप महसूस करते हैं? यही मेरा आशा है। चलिए, तो मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि इन्होंने अपनी बात बताई है, व्यक्तिगत विचारों को रखा है इन्होंने। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, यदि इसमें कोई आगे पीछे बात हो रही है, अगर आप इस समाज इस क्षेत्र से संबंध रखते हैं तो कमेंट जरूर करें, हम आपकी बात को भी इस चौपाल में दिखाने का प्रयास करेंगे। और आपसे ये भी कहेंगे, यदि आप भी अपनी बात इस चौपाल में रखना चाहते हैं, ज़रूर हमारी टीम को संपर्क कर सकते हैं। नंबर डिस्प्ले कर रहा है, नंबर है 6206610060। आप इस नंबर पर हमें संपर्क करें, हमारी टीम आपके पास आएगी और आपके विचारों को भी चौपाल के माध्यम से देश दुनिया को दिखाया जाएगा। ऐसे इन्होंने अपनी बात रख दी है। आगे जो ये कड़ी जुड़ी है, आज पहली मुलाकात है हमारी, ये परिचयात्मक है, परिचय अभी हो गया है। चौपाल की टीम को इन्होंने महसूस किया, देखा, विचारों का आदान प्रदान हुआ है। आगे भी अन्य जानकारी को लेकर हम लोग यहाँ पर आते रहेंगे और हम आशा रखते हैं कि आप भी जो यहाँ पर जानकारी उपलब्ध हो रही है उसके माध्यम से सहयोग करते हुए इस पंचायत के विकास में अपना भी योगदान देंगे। आखिरी में अभी जो चुनाव है, इसमें वोटर जागरूक बने, सबसे पहले ज़रूरी है। क्योंकि पंचायत गांव में देखा गया है कि लोग किसी लोभ के कारण, मोह के कारण, डर भय के कारण भी सही उम्मीदवार का चयन नहीं करते। तो निष्पक्ष भाव से क्या आप जागरूकता को लेकर संदेश देना चाहेंगे जिससे वोटर जागरूक बने? सभी लोग इस मैटर में जागरूक हैं,
मतदान के मैटर पर पंचायत लेवल पर सभी लोग जागरूक हैं, सभी लोग जानते हैं, सभी लोग पहचानते हैं। क्या कि लोकल पॉलिटिक्स है, हर एक दूसरे का क्रियाकलाप, व्यवहार, प्रेम स्नेह सब लोग जानते रहते हैं, इसलिए प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो आज के इस कार्यक्रम के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः कहना चाहूँगा कि चुनाव में जो वोट देने का आपको अधिकार है, ये बहुत ही आपके लिए एकदम से ज़रूरी है कि आप अपनी वोट की कीमत को समझें। आप बेहतर को चुनें, बेहतर पाएंगे। ऐसे आप इस पंचायत में मुखिया जी को आपने चुना है, पिछले 15 वर्षों से तो काम हो रहा है, आप महसूस कर रहे होंगे। आगे का जो विचार है, ये विशेषाधिकार है। मैं ज़रूर नहीं कहना चाहूँगा कि आप किनको वोट करें, लेकिन आप अपने विचारों से बेहतर को चुनें, तभी बेहतर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन धीरेन्द्र कुमार के साथ मैं हूँ अभिषेक आनंद चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।